अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स फिनिश किए थे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज की इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 12, नेम है इसका वेव्स, इसके न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह कंप्लीट फिनिश करेंगे। बुक के बच्चों पेज नंबर 45 के ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। अब इसमें टोटल 6 न्यूमेरिकल्स हैं और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस बताऊं तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एज अ शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले इसकी फार्मूला शीट डिस्कस कर लेते हैं। टोटल फार्मूलाज जो इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे मैंने यहाँ पे वो सारे लिख दिए हैं। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 जो है वो फार्मूलाज यूज होंगे। बेसिकली 2 फार्मूला, ये दोनों फार्मूलाज एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम है वेव्स। मैंने ग्राफिकली वेव बनाई। वेव का जो अपर पार्ट होता है इसके हाईएस्ट पॉइंट को हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और वेव का जो लोवेस्ट पार्ट है इसमें अगर इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाए या लोवेस्ट जो आप पॉइंट कह सकते हैं तो इसे हम ट्रफ कहते हैं। किसी भी दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रफ का जो फासला होगा या जो डिस्टेंस होगा इसे बच्चों हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं वेवलेंथ। अब चूंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर आई गेस 2 में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास के अंदर। डिस्टेंस यूनिट होता है बच्चों मीटर। इसके बाद बच्चों फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव जो हैं वो पास कर रही है किसी जगह के अंदर से। तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करवाते हैं और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, कैपिटल एच और स्मॉल जी। इसके बाद वी है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है जिसका यूनिट 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मीटर पर सेकंड। इसके बाद बच्चों है कैपिटल टी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड चूंकि टाइम है तो इसका यूनिट सेकंड होगा। अब बच्चों यहाँ पे टाइम पीरियड ही क्यों लिखा हम लोगों ने? वेव्स के अगर टाइम की बात की जाए तो बच्चों फिर वहां पर जो टाइम होता है उसे टाइम पीरियड हम कह लेते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। अदरवाइज टाइम तो टाइम है, तो टाइम को सेकंड के साथ ही हम रिप्रेजेंट करवाएंगे। फार्मूलाज बच्चों जस्ट यहाँ पे 2 फार्मूलाज यूज होंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अब 12.1, 2, 3 और 12.5 में जस्ट बच्चों ये वाला फार्मूला यूज होगा विच इज v इक्वल्स टू एफ। अब ये वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ, और इसे हम लैम्डा भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये आ गया v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये फार्मूला आप लोग याद रखें तो ये 4 न्यूमेरिकल्स हमारे फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद 12.4 के अंदर फार्मूला यूज होगा टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इक्वल्स होता है 1/f, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। और इसके बाद 12.6 जो है इसमें हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो इसका फार्मूला बन जाएगा 1/t। ठीक है ना, इसको यहाँ पे ले गए और t को यहाँ पे ले आए। रेसिप्रोकल से मुराद एक दूसरे का उलट। अब बच्चों ये जस्ट 3 फार्मूलाज आप लोग याद कर लें तो इंशाल्लाह जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारी फिंगर टिप्स में होंगे। अब मूव करते हैं इसके न्यूमेरिकल 12.1 की तरफ। 12.1 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में उसने कहा द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर्स एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? अब वेवलेंथ मैंने आप लोगों को फार्मूला शीट में पढ़ाई थी जिससे लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो लैम्डा बच्चों से दिया है 2 मीटर्स, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी दी है 5 हर्ट्ज, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करवाते हैं, इक्वल्स टू में आ जाएगा 5 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है जिससे हम लोग v से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो फाइंड में लिख लेते हैं v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब सोल्यूशन के अंदर बच्चों देखें तो फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था फार्मूला शीट के अंदर विच इज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एज लिखें v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसमें वैल्यू स्प्लिट अप करते हैं। फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें 5 हर्ट्ज और साथ ही साथ लैम्डा आ चुका 2, मल्टीप्लाई करें हैंस बच्चों वेलोसिटी आ जाएगी 10। एक डिजिट का गैप देना आप लोगों ने, साथ नहीं मेंशन करना। और स्पीड का यूनिट मेंशन करते हैं विच इज मीटर पर सेकंड ms-1। 12.2 स्टेटमेंट उसने कहा अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला शीट में मैंने आपको पढ़ाया कि स्पीड को v से रिप्रेजेंट करवाते हैं स्मॉल। डाटा में आ चुका v इक्वल्स टू 300 मीटर पर सेकंड। हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर्स। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं विच इज इक्वल टू आ चुका 3 मीटर्स। कैलकुलेट हम लोगों ने करनी है फ्रीक्वेंसी।
फाइंड में लिखते हैं f इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सोल्यूशन में बच्चों लिखते हैं एज फॉर्मूला आ चुका v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, पुट वैल्यूज लिख लेते हैं। स्पीड उसने दी है 300, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। लैम्डा उसने दिया था यहाँ पे 3, अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड 300 बाई 3, हेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100, 1 डिजिट का गैप और हर्ट्ज HZ। 12.3 न्यूमेरिकल, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी गई है, डाटा में स्मॉल f लिखते हैं विच इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। स्मॉल v आ चुका 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। फाइंड में लिखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं विच इज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब देखें मल्टीपल टाइम्स यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, पुट वैल्यूज आ जाएगा। हमें स्पीड दी गई है 340 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी आ चुकी यहां से 250 और लैम्डा 250 मल्टीप्लाई है, इस साइड पे अगर डिवाइड हो जाएगा, हेंस लैम्डा आ जाएगा 1.36। 1 डिजिट गैप मेंशन कर लेते हैं और इसके साथ इसका यूनिट आएगा मीटर विच इज स्मॉल m। 12.4 न्यूमेरिकल, अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। डाटा में उसने हमें फ्रीक्वेंसी दी है स्मॉल f 50 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। अब देखें यहाँ पे वेव है और वेव का जो टाइम है मैंने आपको फॉर्मूला शीट में पढ़ाया था, उसे कैपिटल T टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट करवाते हैं। फाइंड आ जाएगा कैपिटल T इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में हम लिखते हैं एज फॉर्मूला मेंशन करते हैं कैपिटल T इक्वल्स टू 1 बाई एफ आ जाएगा। जस्ट इसमें वैल्यू पुट अप करें, पुट वैल्यू आएगा 1 बाई फ्रीक्वेंसी 50 है, हेंस बच्चों कैपिटल T टाइम पीरियड आ जाएगा 0.02 सेकेंड। 12.5 न्यूमेरिकल, अ वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। डाटा में वेवलेंथ लिखते हैं लैम्डा आ चुकी 0.5 मीटर, फ्रीक्वेंसी स्मॉल f विच इज इक्वल्स टू 200 और 1 डिजिट का गैप हर्ट्ज। फाइंड इसमें हम लोगों ने बच्चों करना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव, इट्स मीन v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में लिखते हैं एज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, पुट वैल्यूज। स्पीड हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी दी गई है 200 और लैम्डा आ चुका 0.5, हेंस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्पीड आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। 12.6 लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। अब टाइम पीरियड ऑफ अ वेव को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करवाते हैं विच इज 0.02 सेकेंड। डाटा में लिखते हैं कैपिटल T इक्वल टू 0.02 सेकेंड। कैलकुलेट हम लोगों ने करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फाइंड में आ जाएगा स्मॉल f इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में एज फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, स्मॉल f होता है 1 बाई टी, पुट वैल्यू लिखते हैं 1 बाई 0.02, हेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50। 1 डिजिट का गैप देने के बाद यूनिट मेंशन करते हैं विच इज हर्ट्ज, कैपिटल H स्मॉल z। यहाँ पर बच्चों हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 12 का फिनिश हो चुका। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स फिनिश करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।